नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू राजस्थान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मित्रों, मैंने आज रीट के लिए स्पेशल जो क्वेश्चन सीरीज है वो प्रारंभ की है। इसमें आपके आज मैं हिंदी को लेकर पहले प्रश्नों को प्रारंभ करूंगा। तो पहला प्रश्न है, दुर्व्यवहार में उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन है दूर, दूसरा वी, तीसरा अव, चौथा इव। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में आपने आपको रखना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे। तो दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग नहीं है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। और इसे ऐसे प्रश्न मैं और डालूंगा, तो आपको ऐसा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपको अगर चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसका आंसर होगा आंसर 4, दुर्व्यवहार, यानी इव है, उपसर्ग इसमें नहीं है। तो इसमें ये दुर्व्यवहार है वो शब्द वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो देखो, तो दुर्व्यवहार है दूर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, 3 उपसर्ग और एक मूल शब्द है इसमें हार, इनसे मिलकर के दुर्व्यवहार शब्द बना है। तो दुर्व्यवहार के बारे में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है, यानी या 2 से अधिक उपसर्ग वाला शब्द है तो दुर्व्यवहार है उसमें 3 उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, 1 व 3 दोनों। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, 1 व 3 दोनों, इनमें कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा इसमें आंसर 2, अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। अगर यही प्रश्न अगर दूसरी तरह से होता, यानी कि ऐसे होता कि राम पक्षी को आकाश में उड़ा रहा है, तो वहाँ पे क्रिया सकर्मक हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। क्योंकि अगर इसमें यानी वाक्य के अंदर कर्म उपस्थित नहीं है, और जहाँ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं हो तो वहाँ पे क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। इसी प्रकार जहाँ वाक्य में कर्म उपस्थित हो वहाँ सकर्मक। और अगला प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है। जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। ये सभी प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न है रीट 2016 के अंदर पूछा गया था। तो आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर होगा एकता में शक्ति होती है, आंसर ऑप्शन 4। जमात का अर्थ होता है इकट्ठा होना, यानी भीड़। तो एकता और करामात, करामात होता है अर्थ होता है शक्ति, तो एकता में शक्ति होती है, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मय बोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नात्मक। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यह भी प्रश्न है वो रीट के अंदर पूछा गया था। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ये इनके और भाग आने वाले हैं। तो आंसर होगा इसमें 3। मिश्र वाक्य है वो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। बाकी जो बचे विस्मय बोधक है, विधानार्थक है और प्रश्नात्मक, ये सभी वाक्य है वो अर्थ के आधार पर भेद है। जबकि मिश्र वाक्य है वो किसके आधार पर भेद है? वो अर्थ के आधार पर नहीं होकर के रचना के आधार पर है। क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनमें से जो ऑप्शन था मिश्र वाक्य है वो कौन सा था? रचना के आधार पर था। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के भेद होते हैं 8। जो बाकी जो बचे हुए ऑप्शन थे ना, प्रश्नात्मक, रचना, प्रश्नात्मक, विधानार्थक, तो ये सभी वाक्य कौन से थे? अर्थ के आधार पर वाक्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। वाक्य है मिश्र, कृत वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मित्रों, इसका आंसर होगा आंसर 1, मिश्र वाक्य। यानी कि मिश्र वाक्य क्या होता है? यानी उस जिस वाक्य के अंदर एक से अधिक विधेयक और एक से अधिक क्रियाएं हो, और जो एक वाक्य है दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, वह वाक्य है मिश्र वाक्य है। तो इसमें एक वाक्य है आश्रित वाक्य है और एक मुख्य वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निशा, विभावरी, तमिश्रा, तिमिर। यह भी आरपीसी एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और अंत में चेक जरूर करना है। और एक तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4, तिमिर। तो कौन सा शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची है? तिमिर। तिमिर शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? तिमिर शब्द है वो अंधेरा का पर्यायवाची है। बाकी बचे हुए सभी किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हमारा, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। ये भी प्रश्न जो रीट 2016 के अंदर पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर होगा आदर्श वाचन, यानी आंसर 1 है वो आदर्श वाचन। सहस्वर वाचन का अगर हमें अभ्यास कराना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदर्श वाचन, यानी शिक्षक को आदर्श वाचन करना पड़ेगा। उसके बाद जो विद्यार्थी है उसका वापस क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। तो इसीलिए सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आदर्श वाचन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप से होते हैं, यानी मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? प्रश्न ये है। तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2, 7। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन 3, यानी 2। यानी रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो रचना शिक्षण के 2 भेद होते हैं, गद्य एवं पद्य। यानी रचना शिक्षण है उसके भेद होते हैं 2, गद्य और पद्य। मित्रों एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं रीट के स्पेशल रीट के लिए अनेक क्वेश्चन है, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला में प्रारंभ किए ना, उसको आगे बढ़ा के कई सारे प्रश्न कराऊंगा। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है? मॉरिसन, फॉबेल, मोंटेसरी, बेलार्ड। ये भी प्रश्न है वो रीट 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ये परिभाषा दी किसने दी थी? फॉबेल ने। आंसर 2। यानी ऐसा कौन सा शिक्षा शास्त्री है जिसने ये कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान होते हैं? ये फॉबेल ने कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना मित्रों। तो अगला प्रश्न है हमारा रीट 2018 के अंदर ही पूछा गया था, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है? सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। तो लिखित सामग्री को मन मन में वाचन करना क्या कहलाता है? आंसर 3, मौन वाचन। यानी मौन वाचन मन मन में पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। इसी प्रकार सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, ये क्या होता है? तो इनके बारे में भी जानते हैं। सहस्वर वाचन होता है उच्चारण के साथ वाचन, यानी उच्चारण के साथ अगर हम वाचन करते हैं तो वो होता है सहस्वर वाचन। इसी तरह दूसरा ऑप्शन था अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन होता है पहले अध्यापक एक वाक्य बोलता है, फिर उसी वाक्य को छात्र सामूहिक रूप से दोहराते चलते हैं, इसे कहते हैं अनुकरण वाचन। इसी प्रकार मौन वाचन, बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इसी प्रकार जो अपना अगला चौथा ऑप्शन था संवेद वाचन, विद्यार्थियों का सामूहिक उच्चारण क्या कहलाता है? संवेद वाचन कहलाता है। तो विद्यार्थियों ने जो सहस्वर वाचन होते हैं वो क्या होता है? 2 प्रकार होते हैं, एक तो व्यक्तिगत वाचन और एक संवेद वाचन। यानी विद्यार्थियों का जो सामूहिक रूप से जो वाचन होता है वो तो उच्चारण सामूहिक संवेद वाचन कहलाता है। इसी प्रकार अपना आपके लिए एक प्रश्न है जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और प्रत्येक में ये जो वीडियो होगा उसमें एक प्रश्न ये डालता हूँ जो उसका आंसर आपको देना होता है। तो आपके लिए वाक्य प्रश्न है कि शुद्ध कौन सा है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। ये कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? आपको इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर दूंगा, और प्रत्येक जो वीडियो होगा उसके अंदर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मित्रों ये थे हमारे जो रीट के लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे और में वीडियो है मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अपने अनेक मित्र हैं आपके जो मित्र हैं उनको भी बताए, उनके लिए उनको शेयर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।